नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम लंका कांड के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था कि मेघनाद ने जब लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया तब जाम्बवन जी उनको कहते हैं कि आप सुषेण वैद्य को लेकर आइए। तब सुषेण वैद्य ने उनको संजीवनी का पता दिया और रामचरण सरसिज उर राखी। तब भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर चला प्रभंजन सुत बल भागी। लेकिन जब रावण के दूत ने रावण को ये बात सुनाई, वहाँ दूत एक मरम जनावा तो रावण काल नेमी के घर जाता है। रावण काल नेमी गृह आवा। अब इसके आगे का प्रसंग, जब रावण ने उसको मर्म सुनाया कि तुम्हें जाना है, काल नेमी को कहा, और जो पवन पुत्र है जो यहाँ पहले आया था उसका रास्ता रोकना है। तो क्या कहता है काल नेमी, दशमुख कहा मरम ते ही सुना, पुनि पुनि काल नेमी सिर धुना। तो ये सुनकर ही काल नेमी का सिर चकराने लगा और क्या कहता है, देखत तुम ही नगर जे ही जारा, कि जिसने तुम्हारे देखते देखते पूरा नगर जला दिया, तासु पंथ को रोक निहारा, उसका रास्ता कौन रोक सकता है। अरे रावण, भजी रघुपति करु हित आपना, कि तुम रामचंद्र जी का भजन करके अपना हित करो। छाड़हु नाथ मृषा जलपना, और अपने झूठे बकवास अर्थात की झूठी बकलोल को छोड़ दीजिए। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखुलोचन अभिरामा। नील कमल के समान श्याम सुंदर शरीर वाले और आँखों को आनंद देने वाले वह भगवान को तुम हृदय में रखो। जब अहंकार ममता मद त्यागु, महामोह निसी सूतत जागु। अहंकार, ममत्व और मद को त्याग दो और घोर अज्ञान की रात्रि में सोना छोड़ दो, अर्थात कि घोर अज्ञान की रात्रि में सोने से तुम जग जाओ। महामोह निसी सूतत जागो। काल व्याल कर भक्षक जोई, जो काल रूपी सर्प को भी भक्षक कर देते हैं, जिसको भी खा लेते हैं, क्या उनको कोई स्वप्न में भी जीत सकता है। सपने हो समर की जीत ही सोई। जब रावण ने ये सुना, सुनी दशकंठ रिसान अति तेहि मन कीन्ह विचार। तो जब उसने देखा कि रावण क्रोधित हो गया है तो काल नेमी अपने मन में विचार करके ये सोचता है कि अगर मरना ही है तो मुझे रामदूत के हाथ से क्यों न मरूं। इस खल के मरने से तो मेरी दुर्गति ही होगी। रामदूत कर मरऊ बर, कि उनके हाथ से मरना भी बड़ा सौभाग्य की बात है। यह खल रत मल भार, और ये दुष्ट तो मल का भार है, अर्थात कि महापापों का भार है। तो इसके हाथों से मरना अच्छी बात नहीं है। अस कही चला रचे सिमग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। तो ऐसा सुनकर काल नेमी हनुमान जी के रास्ते के बीचों बीच एक बड़ी विशाल माया प्रकट की और सुंदर सरोवर, मंदिर, बाग और जो सारी चीज़ें थी वो उसने माया से बना ली। जब आश्रम वगैरह माया से बना लिया, जब पवन पुत्र वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम। तो देखिए, शुभ आश्रम तो माया से भी बना हो सकता है। मुनि ही बूझी जल पिय बुझाई श्रम। जब उन्होंने इतना सुंदर सरोवर देखा तब उनको प्यास लग गई, पवन पुत्र को, हनुमान जी को। तो कहते हैं कि इस यहाँ जो मुनि तपस्या कर रहे हैं उनको पूछता हूँ और कहता हूँ कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लूँ। तब राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। कि वहाँ जो राक्षस काल नेमी था वो कपट वेश अर्थात कि मुनि का वेश धारण करके वहाँ था और किनको वो छलना चाहता था, जिन जो समस्त माया के स्वामी है और उनके जो दूत है उनको वो छलना चाहता था।
जब पवन पुत्र वहां आए तो उन्होंने अपना सिर नमाया, क्योंकि वो सामने मुनि के रूप में था। जाई पवन सुत नायऊ नामा था, लाग सो कहि राम गुण गाथा। तो जैसे ही उसने सिर नमाया तो वह रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहने लगा। और क्या कहता है, होत महारण रावण राम ही, जीति ही राम न संशय यामहि। यहाँ भये मैं देखऊ भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। कि राम और रावण के मध्य में बड़ा घनघोर युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में राम जीतेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ मैं बैठे बैठे समग्र सारा युद्ध देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज्ञान से अपनी ज्ञान दृष्टि को विकसित कर लिया है, उसको खोल दिया है। तो मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से ये सारा का सारा युद्ध चरित्र देख रहा हूँ। तो मागा जल ते ही दीन कमंडल, जब हनुमान जी ने कहा कि मैं थोड़ा जल पी लूं, तो उसने कमंडल दे दिया। और क्या कहते हैं, कह कपि नहीं अघाव थोड़े जल। हनुमान जी ने कहा मैं थोड़े जल से न अधाऊंगा, अर्थात कि मेरी प्यास नहीं बुझेंगी। तो क्या कहता है, सर मज्जन करिया तुर आवहू, के जो सरोवर है उसमें से मज्जन कर लो, उसमें से पानी पी लो और तुरंत यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा देकर ज्ञान दे देता हूँ। देखिए, जिनके लिए तुलसीदास कहता है ज्ञानी नाम अग्रगण्य, उनको काल नेमी कहता है कि तुमको मैं ज्ञान दे देता हूँ, दीक्षा देव ज्ञान यही पावहूँ, कि मैं दीक्षा देता हूँ जिससे तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे। जब वो जाते हैं सरोवर के अंदर, सर बैठत कपि पद कहा, मकरी तब अकुलान, मारी सोधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तब जब तालाब में हनुमान जी जाते हैं तो मक्कर उनके पैरों को पकड़ लेता है। उन्होंने उसको तो मार डाला, तब वो दिव्य शरीर धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश की ओर चली गई। और क्या कहती है जाते जाते, कपि तव दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर श्रापा। हे कपि, हे वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे दर्शन मात्र से मैं निष्पाप हो गई, और जो मुनिवर ने मुझे श्राप दिया था वो श्राप मेरा छूट गया। और जो ये तुम्हें मुनि लगता है, ये मुनि नहीं है। मुनि न हो यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। देखिए, जो भगवान के सेवक होते हैं उनको कहीं ना कहीं से मदद प्राप्त हो जाती है। और यहाँ उनको सामने से ही वो मकरी ने अपना दिव्य रूप प्रकट करके कह दिया कि ये मुनि नहीं है, ये घोर निशिचर है। जब अस कही गई अप्सरा, जब ही निशिचर निकट गयऊ कपि तब ही, कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहू, पाछे हम ही मंत्र तुम देहू। ऐसा कहकर जब अप्सरा चली गई तब हनुमान जी काल नेमी के नजदीक चले गए और उन्होंने सबसे पहले उसको गुरु दक्षिणा यानी कि सालम पाके, यानी कि बराबर उसको मारा और पीछे कहा कि रुको, अभी उसके बाद में मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, फिर तुम हमें मंत्र पीछे देना, अर्थात कि पहले मेरी गुरु दक्षिणा तुम बराबर ले लो और बाद में मुझे मंत्र देना। जब सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा। जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ पे लपेट कर उसको जैसा पछाड़ा वैसे ही उसके प्राण निकल गए। मरते वक्त क्या कहता है, राम राम कही छाड़े सी प्राणा। उस वक्त वो राम राम कहकर प्राण को छोड़ देता है। सुनी मन हर्षि चले हनुमाना। ये समझकर हनुमान जी बड़ी प्रसन्नता से वहां से चलने लगे और वो हिमालय तो पहुंच जाते हैं। देखा शैलन औषध चिन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लेन्हा।
वो जाते तो है द्रोणागिरी पर्वत पर, लेकिन उनको कोई संजीवनी ऐसी दिखती नहीं है। तो अब वो सोचता है कि पूरे का पूरा पर्वत ही मैं उठा लेता हूँ। गही गिरी निसी नभ धावत भयऊ। जब पर्वत को हाथ में लिए हुए वो रात्रि के आकाश में जाने लगे और अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ, और अयोध्या के ऊपर वो उड़ने लगे। देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारेऊ चाप श्रवण लगी तानी। वहाँ नीचे ही भरत जी तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि कोई बड़ा कद्दावर जीव और बड़ा पर्वत उठा के यहाँ पर आ रहा था, उनको लगा कि कोई अयोध्या पर आक्रमण करने आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर गुप्त संकेत क्या दिया है, बिना फर का, अर्थात कि कोई मंत्र कह के बाण नहीं, बस ऐसे ही कान तक अपनी प्रत्यंचा को खींचा और एक बाण छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे हाथ में तो बस बाण छोड़ना है, उसका क्या फल होने वाला है वो तो भगवान ही जानते हैं। तो बिनु फर सायक मारे हो, उन्होंने कान तक धनुष्य को अपनी प्रत्यंचा को खींचा और बाण मारा। जब हनुमान जी को बाण लगा उनका, तो परे मूर्छी महिला गत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। बाण के लगते ही वो राम राम कहकर नीचे गिर गए। सुनी प्रिय वचन भरत उठी धाये। भरत जी को जो वचन, क्या कौन से वचन प्रिय, उनको राम राम बस प्रिय था। अपने ही प्रिय वचनों को जब उन्होंने उस कपि के मुख से सुना, तो कपि समीप अति आतुर आए। वो बहुत ही जल्दी से उन वानर के पास आ गए और क्या कहते हैं, और उनको देखकर क्या लगता है उनको, बिकल बिलो की सौर लावा। कपि को व्याकुल देखकर छाती से लगा लिया और जागत नहीं बहुभांति जगावा। भरत जी बड़ा प्रयत्न करते हैं लेकिन वो जाग ही नहीं पाते हनुमान जी। मुख मलिन मन भये दुखारी। उनका चेहरा निस्तेज हो गया, मलिन हो गया और बड़े दुखी हो गए। और कहत बचन लोचन भरी बारी। आंखों से अश्रु की धार बहने लगी और वचन क्या कहते हैं, जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा। जिस विधाता ने मुझे रामचंद्र जी से विमुख कर दिया है और उन्होंने फिर मुझे ये दारुण दुख दे दिया। तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा। और आगे क्या कहते हैं, जो मोरे मन वच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। कि अगर यदि मैं मन वचन और कर्म से रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरी निश्चल प्रीति है, यदि मेरे मन वचन कर्म से रामचंद्र जी के चरण कमल में राम पद कमल अमाया निश्चल मेरी प्रीति है, तो कपि होऊं विगत श्रम सूला। तो ये वानर इसी वक्त बिना दुख के खड़ा हो जाए। जो मो पर रघुपति अनुकूला। यदि मेरे पर वो रघुवंश के मणि, रघुवंश के पति अनुकूल है, श्री रामचंद्र जी अनुकूल है, तो इस वानर के सारे दुख चले जाए और इसी वक्त खड़ा हो जाए। सुनत बचन उठी बैठे कपीसा। उनके बस ये वचन कहने ही थे कि हनुमान जी ऐसे ही खड़े हो गए। कपि कही जय जयति कौशलाधीसा। और उठते ही भगवान का जय जयकार करने लगे। लीन कपि ही उरलाई, पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाई।
सुमिरी राम रघुकुल तिलक। हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे और भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके हृदय में इतनी प्रीति उमड़ी कि वो समाती नहीं थी और आंखों से बहने लगी। तात कुशल कहू सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भये दुखी मन महु पछताने। हे तात, जो समस्त सुख के स्थान रामचंद्र जी हैं, उनके छोटे भाई और माता जानकी, क्या वे सब कुशल पूर्वक तो है ना? हनुमान जी ने जो सारी घटनाएं हुई है वो संक्षेप में उनको वर्णन कर दिया। वो सुनते ही भरत जी बड़े दुखी हो गए और क्या कहता है, आह देव मैं कत जग जायहु। हे देव, मैंने इस संसार में जन्म ही क्यों लिया? हे ईश्वर, मैं संसार में क्यों पैदा हुआ? प्रभु के एक काम न आयहु। भगवान के एक भी काम में न आया मैं। जानी कुअवसर मन धरि धीरा। तो ये कौन सा कुअवसर है? सूर्य उदय होते ही हनुमान जी को वहां संजीवनी लेकर पहुंचना था और ऊपर से भरत जी ने उनको बाण मारकर नीचे गिरा दिया। और आगे क्या कहते हैं, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। और भरत जी भी ऐसे वैसे नहीं है, बड़े बलवान है। तो वो हनुमान जी से क्या कहते हैं, तात गहरू हो ही तो ही जाता। हे तात, तुम्हें जाने में देरी हो गई हो और काज न साई ही होत प्रभाता। सवेरा हो गया तो पूर्ण सारे का सारा काम बिगड़ जाएगा। तात गहरू हो ही तो ही जाता, काज न सायहि होत प्रभाता। हे पवन पुत्र, आप मेरे बाण पर चढ़ जाइए। चढ़ू मम सायक। और ऐसे ही नहीं, पूरे पर्वत के साथ चढ़ जाइए। सैल समेता पठवऊ तो ही जहाँ कृपा निकेता। देखिए, यहाँ पर हनुमान जी को अभिमान हो गया। जब भरत जी ने ये कहा कि आप बाण के सहित, आप पर्वत के सहित मेरे बाण पर चढ़ जाइए, तो हनुमान जी क्या सोचते हैं, सुनी कपि मन उपजा अभिमाना। और क्या कहते हैं, मोरे भार चलहि किमि बाना। कि मेरे भार से ये बाण किस तरीके से चल पाएगा। लेकिन तुरंत ही जैसे ही अभिमान हुआ, ऐसे ही भगवान का प्रताप मन में आ गया और मन में आते ही सारे का सारा अभिमान चला गया। राम प्रताप बिचारी बहोरी। कि भगवान का प्रताप स्मरण करके वो दोबारा सोचते हैं और अब क्या करते हैं, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। और भरत जी को हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब मैं आपके बाण पर नहीं, आपके प्रताप का बस स्मरण करके वहां पर पहुंच जाऊंगा। तब प्रताप उर राखी प्रभु। हे स्वामी, आपके प्रताप को हृदय में रखकर जय हऊ नाथ तुरंत, मैं तुरंत जाऊंगा। अस कहिया यसु पाई पद, बंदी चले हनुमंत। ऐसा कहकर उनकी आज्ञा प्राप्त करके चरणों में प्रणाम करके हनुमान जी चले गए। और रास्ते में क्या सोचते हैं, भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी का बाहुबल, शील गुण और रामचंद्र जी के चरणों में अपार प्रीति की सराहना कर कर बारंबार पवन कुमार उनका वर्णन, उनकी बड़ाई करते हुए मन से वो जाते रहे। और इस और भगवान रामचंद्र जी का लक्ष्मण के प्रति बड़ा भारी शोक वर्णन होगा। तो वो सारा चरित्र हम इसके आगे के भाग में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।
શિવાર પણ મસ્તો